हाय जेमिनी और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं तो आपकी हेल्थ, वेल्थ, जॉब, रिलेशनशिप, आपका सोल पर्पस, इन सब चीज़ों के अलावा मैं आपके साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आप इस महीने की जो आपकी एडवाइजेज़ हैं, जो आपकी मेंटल एक्सरसाइज है, जो चक्र ऑफ द मंथ है, उनको फॉलो करोगे तो वो क्या चेंज आपके लिए लेके आएगा, किस तरह से वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और रीडिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग बात इस महीने आपके लिए लग रही है वो ये है कि इस महीने का सेंटर कार्ड है बैलेंसिंग और उसके ऊपर हार्ट हीलिंग का। तो ये महीना आपके लिए हार्ट हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब है कि ये महीना आपके लिए ऐसा है जिसमें आपको इनर बैलेंस लेके आना है, अपने अंदर बैलेंस लेके आना है। आप काफ़ी सारी चीज़ों में इंडल्ज्ड हो जहाँ पे आपके पास प्रेजेंट के लोग, आपके बड़े छोटे लोग, आपके आसपास के लोग जिनको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जिनको आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, जिनको आप चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हो, और सारे जद्दोजहद में आप कहीं ना कहीं अपने बारे में भूल गए हो। उस सारी चीज़ में आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने इमोशनल हेल्थ के बारे में, अपने लिए आपको क्या करना है, अपने लिए आपको कैसे जीना है, वो सब भूल गए हो। और ये महीना है जो बोलता है कि इस महीने आपको सब कुछ भूल के खुद पे फोकस करना है, सब कुछ भूल के अपने आप को बैलेंस करना है, सब कुछ भूल के अपने हार्ट को हील होने देना है, अपने हार्ट को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिलेशनशिप या लव के लिए। ये महीना ऐसा है जिसमें अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो इस महीने में उस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो रिलेशनशिप जो है वो एक अलग पीरियड से गुजरे जहाँ पे आपको उस रिलेशनशिप की रियलिटी समझ आए। ये हो सकता है कि आपके पास्ट में से कुछ लोग वापस आएँ और आपके प्रेजेंट में भी कुछ लोग हैं, तो वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक पुल एंड पुश हो जाए और आपको डिसाइड करना पड़े आपको किसके साथ जाना है, अपने पास्ट के साथ या प्रेजेंट के साथ। और अगर आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्टडी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, तो ये महीना ऐसा है जिसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मैरिज का डिसीजन लो या आप आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि ये महीना ऐसा है जिसमें आपको विद इन योर सेल्फ काम करना है। दो आप डिसीजन लोगे, ऐसा नहीं है आप डिसीजन नहीं लोगे, आप डेफिनेटली डिसीजन लोगे। और वो डिसीजन अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने का हो सकता है, वो डिसीजन अपने रिलेशनशिप को छोड़ने का हो सकता है, वो डिसीजन नए रिलेशनशिप में जाने का हो सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट इस महीने में नहीं करना है। तो इस महीने आपको अपना माइंड मेकअप करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने खुद के साथ कनेक्ट करना है, अपने खुद को हील होने देना है, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है। अगर किसी भी तरह की कम्युनिकेशन इस महीने में आप करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हो। आप जो चीज़ बोल रहे हो वो वाकई में आपने सोची हुई है, वो आप जो चीज़ बोल रहे हो वो आप अपने अंदर पहले हीलिंग करके अपने ऊपर अप्लाई करके फिर वो सजेशन दे रहे हो, फिर वो चीज़ बोल रहे हो, तभी वो आपके लिए कारगर साबित होगी। और मुझे ऐसे लगता है कि एक स्टैंड स्टिल सी सिचुएशन आपके आसपास चल रही है, मेंटली थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, स्लीपलेसनेस हो रही है, नींद आने की प्रॉब्लम हो रही है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप अपने इमोशंस को लेकर ज़्यादा सोचने की जगह अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर या अपने फैमिली या अपने पेरेंट्स, बच्चे, इन सब लोगों को लेकर ज़्यादा वरीड हो, इनके लाइफ में बैलेंस लाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं समझ रहे हो कि जब तक आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लाओगे, जब तक आप अपनी लाइफ को हील नहीं करोगे, तब तक आप दूसरे की लाइफ को हील नहीं कर सकते हो। और उसके साथ में ये महीना है जिसको आपने ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करना है जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप अपना दिल खोल के बात कर सको, जो आपके साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस महीने कोशिश कीजिए कि आप दूसरों के झगड़े सुलझाने की जगह, दूसरों को बैलेंस में लाने की जगह, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करके उनकी लाइफ को आगे ले जाने की जगह, दूसरों को हील करने की जगह या दूसरों को गाइड करने की जगह, बताने की जगह कि उनको क्या करना है, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए और अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। और ये दूसरे ज़रूरी नहीं कोई बहुत दूर का इंसान हो, या आपके अपने हस्बैंड, वाइफ, अपना पार्टनर, अपने बच्चे, अपनी मदर, पेरेंट्स, जो भी ये हो सकते हैं, लेकिन ये दूसरे हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले इनर बैलेंस की ज़रूरत है, और वो इनर बैलेंस जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है और आपके हार्ट पे बर्डन भी दिखाई दे रहा है। दैट इज़ वाई हार्ट हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सारे सिचुएशन में आप ये भूल गए हो कि आपकी अपनी विशेज़ क्या थी, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहे थे, आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप किसी टाइम पे अपनी लाइफ एंजॉय करते थे तो किन चीज़ों को लेकर एंजॉय करते थे, क्या आपकी अचीवमेंट्स थी, क्या वो चीज़ें थी जो आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में, आप वो सब भूल गए हो। तो इट इज़ टाइम जब आप उन पे ध्यान दो, एक बार उन सब चीज़ों के बारे में सोचो, एक बार अपने माइंड को फिर पीछे लेके जाओ और खुद को हील करने की कोशिश करो। तो रिलेशनशिप्स में इस महीने मैं बोलूँगी दूसरों के साथ अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज करने की जगह, जो आपकी लाइफ से जा रहा है उसको जाने दो, जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसको आने दो, और अपने ऊपर फोकस करो, अपने हार्ट हीलिंग पे फोकस करो, अपने आप को हील करने की और बैलेंस करने की कोशिश करो। बात करें आपके जॉब या वर्क की, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस महीने
ये पॉसिबिलिटी है दो कि आप में से कुछ लोग जिनके पास जॉब ना हो या फिर आप में से कुछ लोगों की जॉब जाए, लेकिन इस महीने आपकी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस महीने मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई जॉब रिलेटेड चेंज हो रहा है, चाहे वो आपकी जॉब का जाना हो, चाहे नई जॉब का मिलना हो, कोई जॉब रिलेटेड चेंज हो रहा है तो वो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपनी स्किल पहचाननी है। आपको ये बहुत ज़रूरी है पहचानना कि आप क्या सबसे बढ़िया करते हो, आप क्या करना चाहते थे, आपका पैशन क्या था, आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, आप अपनी स्किल फॉलो कर रहे हो। क्या कहीं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में या मनी फ्लो के चक्कर में या अपने आप को बैलेंस करने के चक्कर में आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जिसमें आप वो कर ही नहीं रहे हो जो आप करना चाहते थे। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि आप अपनी स्किल फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आएगी वो आपकी स्किल से आएगी। कहीं ना कहीं आपकी स्किल जो है वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। और अगर कहीं ये पीरियड है जहाँ पे आपको ब्रेक मिली है, जहाँ पे आपके पास जॉब नहीं है या किसी तरह की स्ट्रगल चल रही है, तो वो इसलिए नहीं है बिकॉज आप डिजर्व नहीं करते, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है। वो इसलिए है ताकि आप अपनी स्किल की तरफ ध्यान दो, ताकि आप अपने पैशन की तरफ ध्यान दो, ताकि आप सोच पाओ कि आप क्या चीज़ें करना चाह रहे थे और आप उस पाथ पे हो या नहीं हो। उसके साथ में आप में से जो भी लोग किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड काम करते हैं या किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड उनको एक्सपीरियंस है किसी तरह की गाइडेंस ट्रेनिंग सर्विसेज से, वो ऑनलाइन अपना काम कर सकते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल होगा उनके लिए। और उसके साथ में आप में से जो लोग जो है सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं या किसी तरह का नॉलेज है उनको विच इज़ थोड़ा सा हायर बाकी लोगों से, तो इस महीने आपको गेस्ट लेक्चर्स के लिए बुलाया जा सकता है। इस महीने आपको कोई ऐसा इंसान जिसकी स्किल आपसे कम है वो आपको बोल सकता है कि उनकी हेल्प के लिए या एज अ विजिटिंग फैकल्टी किसी तरह से उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, और वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, वो आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगा। वहाँ से मनी फ्लो आपके पास होगा, वो लोग आपको सुनेंगे। अगर अपने अंडर आपको किसी को रखना था, किसी को ट्रेन करना था, तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, वो डेफिनेटली आपके लिए वर्कआउट करेगा। और उस चीज़ में मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है कि हो सकता है कि आप सोचें कि अगर मैं इसके साथ काम करूँगा तो या करूँगी तो वो दूसरे इंसान को बुरा लग जाएगा या उसके साथ नहीं कर पाऊँगी। तो इस तरह के कोई दूसरों को लेकर, लोगों को लेकर किस तरह की थॉट्स आपके माइंड पे हो सकती हैं। लेकिन ये महीना बोलता है अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी विनिंग पे फोकस करो। डोंट फोकस कि किसको क्या लग रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज जब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हो, अपने आप पे ध्यान देते हो, अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करते हो, तो अच्छी एनर्जीज़ ही आप अट्रैक्ट करते हो। तो किसी तरह की भी अगर स्किल रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को पिकअप कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ मैं इस महीने ट्रैवल के बारे में मैं नहीं बोलूँगी। आई थिंक शिफ्टिंग या ट्रैवल जो है समथिंग जो मुझे आपके कार्ड्स पे बहुत फेवरेबल नहीं लग रहा है इस महीने। तो इस महीने कोशिश कीजिए ट्रैवल या शिफ्टिंग अवॉइड कीजिए। ग्रोथ की बात है तो ग्रोथ को लेकर डिसीजन हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो ग्रोथ को लेकर डिसीजन हो सकता है। और लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर ग्रोथ को लेकर डिसीजन होगा तो भी उसमें ऐसा हो सकता है कि मनी पार्ट आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन जो आपकी डेजिग्नेशन है वो इंक्रीज़ ना हो और आपका ध्यान जो है उस चीज़ पे जाए कि क्या नहीं हुआ है या मेरे अलावा बाकी लोगों को क्या मिला है, मेरे साथ के लोगों को किस तरह से मिला है, मुझे कितना कम मिला है। आपका ध्यान उन चीज़ों पे जा सकता है। तो इसमें इन्हें कोशिश करनी है आपने अपना ध्यान जो है उन चीज़ों पर नहीं लेके जाना है, नेगेटिविटी पे नहीं लेके जाना है। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ऑफ पेंटिकल्स है, व्हाट एल्स वुड यू आस्क। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स मनी गेन का कार्ड होता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स मनी कमिंग इनटू योर लाइफ का कार्ड होता है। तो पैसा आपकी लाइफ में आएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपने ध्यान रखना है कि जब आप पैसा अपना यूज़ कर रहे हो तो उसको पहले अपने बारे में सोचो, अपनी बेहतरी के लिए यूज़ करो। तो जब आप पैसा यूज़ करोगे तो वो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल काम करेगा। अगर बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ वाइज मुझे इस महीने आपके हार्ट पे थोड़ा सा बर्डन लग रहा है। तो आप में से कोई भी जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखिए। वाटर इनटेक का इस महीने बहुत ध्यान रखना है आपने। पानी आप कितना पी रहे हो, कैसे पी रहे हो, साफ़ है नहीं है, पानी का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि बरसातें हैं तो आप जब चल रहे हो बाहर तो आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप फिसल ना जाओ, कहीं पानी तो नहीं पड़ा है। तो थोड़ा सा उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके साथ में आपने अपने स्टमक का ध्यान रखना है। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप क्या खाना खा रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो डाइट आपके हार्ट हेल्थ के साथ क्या कर रही है। तो इस महीने ये फिजिकल हेल्थ के लिए मेजरली मुझे हार्ट हेल्थ एक कंसर्न लग रहा है, जिसको आप हील कर सकते हो। पॉसिबिलिटी हील होने की है इस महीने, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस महीने आप ध्यान दो कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, वाटर इनटेक अच्छे से ले रहे हो, और जर्नली आप अपने चलने फिरने में भी थोड़ा सा ध्यान रखो इस महीने। अगर बात करें इमोशनल या मेंटल हेल्थ की, तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा इमोशनल बर्डन मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। और वो इमोशनल बर्डन हो सकता है क्योंकि या आप लोगों को, अपने आसपास के लोगों को कोई झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, या अपने आसपास के लोगों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या आपको ये लग रहा है कि अगर
कि इसका साइड लूँगा या लूँगी तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसका साइड लूँगा या लूँगी तो ये नाराज़ हो जाएगा। तो वो उस जद्दोजहद में आपने अपने आप को डाला हुआ है, और इसलिए मुझे थोड़ी सी इमोशनल हेल्थ पे आपके ट्रबल लग रही है। स्लीपलेसनेस हो सकती है, रात को नींद ना आना, थोड़ा सा स्टक फील करना, और उसका सोल्यूशन ये है कि ये महीना आपको बोल रहा है। और जब हमारे आसपास ऐसे हालात होते हैं ना जो हमें बहुत पुल पुश करते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि हम अपने अंदर इन्वर्ट देखें, अपने अंदर देखें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें। और ये महीना आपको यही बोल रहा है कि उन लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जिनके साथ आप अपना जैसे हो वैसे रह सकते हो। और फिलहाल दूसरों के झगड़े सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, दूसरों के झगड़े में मत पड़िए, वो चाहे कोई भी हो। और उसके साथ में ये ध्यान दीजिए कि आपने अगर स्लीपलेसनेस होती है तो मेडिटेशन कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए। स्ट्रेस रिलीफ के बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो मैंने शेयर किए हैं वीडियो में, मैं लिंक जो है डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको अप्लाई कीजिए और अपने आप को स्टक बिल्कुल ना फील कीजिए। इसके अलावा आप में से किसी को भी अगर इमोशनल हेल्थ के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है तो किसी के साथ, किसी काउंसलर के साथ, किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कीजिए। और ये मत सोचिए कि आपको बाकी लोगों को सपोर्ट पहले प्रोवाइड करवानी है। सबसे पहले खुद को सपोर्ट प्रोवाइड करवाइए, खुद में हीलिंग कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, तब बाकी लोगों के बारे में सोचिए, वो बाकी लोग कोई भी हों। इस महीने अपने कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी होगा कि इस महीने, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड है और उल्टी आई है क्वीन ऑफ सोर्ड, तो इसका मतलब है कि महीना जो है वो दूसरों को गाइड करने का, दूसरों को आगे ले जाने का, दूसरों को इंस्ट्रक्शन देने का नहीं है। ये महीना है अपने ऊपर काम करने का, ये महीना है अपने खुद को इम्प्रूव करने का, ये महीना है अपने आप में वो पावर लाने का, ताकि वो पावर जो है फिर बाद में दूसरों को इम्पैक्ट कर सके। उसके साथ में आप में से जो भी लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे किसी के भी बहुत क्लोज कनेक्ट करना पड़ता है, चाहे आप किसी माउथ रिलेटेड का जॉब करते हो, मुंह से रिलेटेड कोई काम करते हो, या फिर कोई भी ऐसा जैसे डॉक्टर्स हो या हीलर्स हो, या कोई भी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो, सैम्पल्स लेते हो, किसी भी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको किसी के बहुत क्लोज जाना पड़ रहा है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप मास्क पहने, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप पूरी प्रिकॉशन लें, क्योंकि इस कार्ड में मुझे कहीं ना कहीं स्पिट कि किसी के थूक या मुंह के उससे लेकर कोई किसी तरह का जर्म, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो होने के चांसेस लग रहे हैं। और क्योंकि कोविड चल रहा है तो वो प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली स्पिट से बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है। इसीलिए अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ किसी के क्लोज आना है, या आप कोई डेंटल प्रोफेशन में हो, या आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे सैंपल्स लेने हैं, कुछ भी ऐसा करना है, तो अपने आप को प्लीज़ सेफ़ रखिए। और जो आप ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस जो रखनी है वो पूरी रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने। उसके अलावा बात करें अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, इस महीने चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन क्योंकि ये महीना ऐसा है जिसमें आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी इस महीने प्रेगनेंसी, रादर नेक्स्ट मंथ बेटर होगा प्रेगनेंसी के लिए। तो इस महीने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई ना करें, इस महीने रादर अपने आप को हील करने के लिए ट्राई करें, क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी भी तभी होगी अगर आप एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड में होंगे, अदरवाइज़ हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बैलेंस रखने पर ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर बात करें सोल पाथ की, तो इस महीने मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। 2 जगह मुझे एंजल कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरों को सेट करने में, दूसरों को सही करने में जुटे हुए हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, और इस वजह से वो कनेक्ट देख नहीं पा रहे हो। तो अगर आप वाकई में अपने आप को इंट्यूटिवली बेटर करना चाहते हो, अगर वाकई में अपने सोल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनवर्ट ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें। और ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके कार्ड्स में कि बाहर कम्युनिकेशन करने की जगह, बाहर दूसरों को हील करने की कोशिश करने की जगह, दूसरों को इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करने की जगह अपने आप को हील कीजिए, अपने अंदर काम कीजिए। अगर आपको सपोर्ट हेल्प की ज़रूरत है तो खुद के लिए पहले सपोर्ट मांगिए, खुद के लिए पहले हेल्प लीजिए, फिर किसी और के बारे में सोचिए। सो ओवरऑल मुझे ऐसे लगता है कि इस महीने लोग आएंगे जाएंगे, पास से कुछ चीज़ें, लोगों से कम्युनिकेशन, कनेक्ट, लेकिन ओवरऑल अपने ऊपर काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर मेंटल एक्सरसाइज की बात करें तो रीबर्थ का कार्ड आया है, और रीबर्थ का कार्ड होता है जब आप कंप्लीटली एक फेज़ ऑफ लाइफ से निकल के दूसरे फेज़ ऑफ लाइफ में जाते हो, ट्रांसफॉर्म होते हो, अपने आप को पूरी तरह समझने लगते हो, अपने आप को वक्त देते हो। अगर आप देखो तो शेर के यहाँ से, लायन के यहाँ से निकल रहा है और बांसुरी बजा रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, उसके नीचे शेर है, जबकि तो एक कहीं ना कहीं एक वाइल्ड, पूरी डिस्टर्ब्ड
माइंडसेट से निकल के एक काम माइंडसेट में जाने का कार्ड है ये। तो इस महीने आपने अफर्मेशन ज़रूर करनी है कि मैं अपने आप के साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को समझने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को हील करने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपने आप पे पूरा ध्यान जो है इस महीने अपने आप पे पूरा ध्यान, अपनी ग्रोथ पे, अपनी हीलिंग पे पूरा ध्यान देने के लिए तैयार हूँ। और मैं तैयार हूँ कि यूनिवर्स मुझे जो भी एनर्जीज़ भेजेगा, जिस तरह से भी मुझे हीलिंग करने के लिए आगे बढ़ना है, मैं उस हीलिंग के लिए तैयार हूँ। और इस महीने अपना ध्यान लोगों पे देने की जगह अपने आप को काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड में काम नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कहीं ना कहीं आप पहले ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आप दूसरों का बोझ ढो रहे थे, जहाँ पे आप दूसरों को हेल्प कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, लेके चल रहे थे। फिर आप एक ऐसे सिचुएशन में आए जहाँ पे वो बोझ ढोते ढोते आप बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हो गए, गुस्सा, इरिटेशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेस होना शुरू हो गया, आप इरिटेटेड ज़्यादा होने लगे। अब आपको वहाँ से निकल के ऐसे स्टेज पे आना है जहाँ पे आप विद इन योर सेल्फ काम हो, क्योंकि उसके बाद जो आप कम्युनिकेट करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ, थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से लिंक करता है सबके साथ। थ्रोट चक्रा बहुत ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं, अपनी वॉइस में अथॉरिटी लाने के लिए और सही चीज़ें बोलने के लिए। तो इस महीने थ्रोट चक्र की मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, वीडियो चैनल पे है, उस वीडियो को देखिए और डेफिनेटली मेडिटेट कीजिए। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इस महीने थ्रोट चक्र की मेडिटेशन, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आउटवर्ड नहीं रहना है इस महीने, इनवर्ड रहना है। हार्ट चक्र की मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट भी मुझे एक कंसर्न लग रहा है, तो मैं लिंक दोनों का डाल दूँगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें, तो आप इन दोनों की मेडिटेशन जो है कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ द मंथ आपके लिए नंबर 3 रहेगा। कलर ऑफ़ द मंथ ब्लू की कोई भी शेड या वाइट की शेड्स जो हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी इस महीने। उन शेड्स को अपनी लाइफ में आप इन्वॉल्व कीजिए, और अगर आप ये सारी सजेशंस जो हैं उनको अप्लाई करते हैं, विद इन योर सेल्फ अगर ध्यान देते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने लिए हेल्प मांगते हैं, अपने लिए कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, और बाद में दूसरों के लिए कनेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ या जो एंड ऑफ द मंथ है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से डिफरेंट होके ऐसे स्टेज पे आने वाला है जहाँ पे आप एक ऐसे उसमें होंगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसे पोजीशन में होंगे जहाँ पे ना केवल जो आप डिज़र्व करते हो वो सब आपकी तरफ आएगा, बल्कि आप दूसरों को भी दे पाओगे। तो वो जो बैलेंस है आपके लाइफ में वो आएगा, और वो बैलेंस तभी आएगा जब आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपने आप को हील करोगे। तो आप अपनी हीलिंग भी आपकी होगी तो चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, अच्छी चीज़ें, अच्छी लाइफस्टाइल आप अट्रैक्ट करोगे, और फिर जब वो अट्रैक्ट करोगे और आप बैलेंस्ड और हील्ड होगे तो आप दूसरों को भी वो दे पाओगे। तो इस महीने बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी कम्युनिकेशंस का ध्यान रखें। ट्रैवल इस महीने अवॉइड करें अगर हो सकता है तो। स्किल रिलेटेड किसी तरह से कोई आपको अप्रोच करता है तो डेफिनेटली उसके बारे में सोचें, अपना पैशन फॉलो करें। और इस महीने नींद के लिए मैं कुछ मेडिटेशंस शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, वो आपको नींद के साथ हेल्प करेंगी। और ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है तो इमोशनली अपने आप को आपको हील डेफिनेटली करना पड़ेगा। ये महीना बहुत स्ट्रॉन्ग है उस डिसीजन को लेने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो सर्चेबल होती है, दूसरे इस वीडियो तक पहुँच पाते हैं। अगर ये हेल्पफुल लगता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मिस कर रही हूँ, जो आप चाहते हैं मैं इन प्रेडिक्शंस में इंक्लूड करूँ, तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं नेक्स्ट मंथ से उस चीज़ को डेफिनेटली इंक्लूड करूँगी प्रेडिक्शंस में। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा या फिर कमेंट सेक्शन के द्वारा एक मैसेज कर सकते हैं। और आपको सिर्फ ये बोलना है कि आपको रीडिंग करवानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, एंड देन वहाँ से हम इस चीज़ को प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना ध्यान रखिए। और लाइक आई सेड कि अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ लोगों के साथ कनेक्ट होता है, ज़्यादा पास जाना पड़ता है या सैम्पल्स लेना है या कुछ ऐसा, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस रखिए, अपना ज़्यादा ध्यान रखिए इस महीने। और मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।